सीकर से और अब माउंट आबू जाते हुए जो पहला टोल गेट है वो आ गया है। और आई थिंक यहाँ से भी हमारी जो बाइक है वो फ्री होगी, इस पर टोल नहीं लगना चाहिए। कार जीप वगैरह के लिए तो सब के लिए लगेगा भाई। और हमारा जो है वो फ्री होगा, लेकिन एक कोने से निकालेंगे हमें। ये देखो, ये रही वो कोना, तो हम भी कोना पकड़ लेते हैं भाई इस पतली सी सड़क से। भाई बाइक होने का फ़ायदा यही है कि तुरंत निकल जाओ, झंझटबाजी नहीं है, एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ते। और भाई बातों ही बातों में हमारे जो, अगर मैं बात करूँ इस पूरे ट्रिप की, तो इस ट्रिप में जो है हमारे लगभग हमने 500 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय कर दिया है। और साथ ही साथ अगर मैं जो आज सुबह से जो हम चले थे, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें भी हम लगभग 60 किलोमीटर जो है वो हम चल चुके हैं। और लगभग मैं मान के चल रहा हूं जब 150 किलोमीटर पूरे होंगे तो उसके बाद हम पहला ब्रेक लेंगे और कुछ खाएंगे, फिर खाना खा करके आगे चलेंगे भाई। हालांकि पानी के लिए मेरे पास है बोतल, इधर ये अपने लगा रखा है, यहाँ पे पानी को रखने के लिए बोतल स्टैंड लगाया था मैंने, ये ऐसे ही जुगाड़ कर रखा है भाई। तो बाकी बढ़िया जुगाड़ चला है अभी तक, तो ये लगा रखा है, पानी वानी की कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, खाने के लिए बाहर रुकना पड़ेगा। और भाई ब्यावर शहर आने वाला है, केवल 4 किलोमीटर बचता है। तो ये मानो कि ब्यावर पहुंच गए हैं भाई। काफ़ी नाम सुना है ब्यावर का। अगर कोई हमारे सब्सक्राइबर ब्यावर से हैं तो भाई बताना ब्यावर में क्या कुछ खास है। वापस आते हुए हो सकता है हम थोड़ा बहुत यहाँ पर भी एक्सप्लोर कर लें, क्योंकि माउंट आबू से जब वापस आएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ब्यावर जो है वो हमारे रास्ते में ही आएगा। सामने का नज़ारा देखो भाई, बड़ा ही खास नज़ारा दिख रहा है वहाँ पे। हालांकि पहाड़ के ऊपर ज़्यादा कुछ पेड़ पौधे नहीं हैं, लेकिन ऊपर से बड़ा ही अच्छा दिख रहा था। और ये जगह आ गई है कोई नर्मद खेड़ा। रास्ते ही जो है हमें अलग अलग दिशाओं में लेके जाते हैं, हमें अपने वजूद से भी ये रास्ते ही जो हैं रूबरू करवाते हैं। तो आज इन रास्तों पर ही हमें। और भाई ये देखो भाई, पहाड़ को बिल्कुल बीचों बीच से काटा है भाई। बाड़िया सामा ये कोई जगह है और पहाड़ को बिल्कुल बीच से काट करके देखो कितना शानदार रास्ता बना दिया है। और जैसे ही मेरे को ये दिखा है ना, तो मेरे को है ना वो दशरथ मांझी जी की याद आ गई है, जिन्होंने पूरा पहाड़ काट करके रास्ता बनाया था। तो भाई ये ज़बरदस्त है। और यहाँ तो रोक करके एक फ़ोटो तो बनती है भाई, एक फ़ोटो तो लेंगे भाई यहाँ से। ये देखो भाई कितना शानदार नज़ारा है, तो एक फ़ोटो तो बनती है। तो भाई रुक तो गए हैं और यहीं पर एक बोर्ड भी लगा है यहाँ पीछे ही कि पाली ज़िला में आपका स्वागत है। तो पाली ज़िला जो है वो राजस्थान का यहाँ से शुरू होता है। और ये कुछ यहाँ पर नज़ारा है, देख सकते हो बिल्कुल बीचों बीच से कैसे पहाड़ को काट करके ये रास्ता बना दिया है। और बड़ा ही ख़ास नज़ारा है भाई, मज़ा आ गया देख करके।
ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, तो इसलिए चलते हैं। और एक बार फिर से देख लो इधर कैसे पहाड़ को काट के बनाया गया है। लो जी, चल दिए हैं अब, और यहाँ से इसके बीच में से निकलना भी बड़ा एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा है। चलो, ये ब्यावर है भाई, ब्यावर में ही ये इस तरह की चीज़ बना रखी थी, मतलब पूरी पहाड़ी काट करके उन्होंने पूरी मेहनत की है भाई। तो देखो, मेहनत को अप्रिशिएट तो करना बनता है। और ये देखो ब्यावर, और आगे आएगा पाली। तो चलो, हालांकि काफ़ी देर रुक गया मैं यहाँ पे, टाइम की पहले ही शॉर्टेज है और ऊपर से मैं रुकता हुआ चल रहा हूँ, तो बड़ी ही मारामारी होने वाली है बाद में। लास्ट में बहुत स्पीड से जाना पड़ेगा फिर, लेकिन क्या करें भाई, ऐसे सीन आ जाते हैं, रुका ही नहीं जाता। अभी के अगर मैं बात करूं तो 11:15 हो गए भाई, और लगभग 15-20 मिनट मैं यहाँ रहा हूँ। और ये देखो भाई, पहाड़ों का कितना गजब का नज़ारा है। ये इधर पेड़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी गजब है भाई, गजब। बड़ी बड़ी चट्टानें हैं इसमें, रेत कम दिखाई दे रहा है यहाँ पे और पत्थर ज़्यादा है। और उधर वाला तो देखो कितना शानदार लग रहा है भाई, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। चलो भाई, ये नज़ारे चलते रहेंगे, हम भी आगे बढ़ते रहेंगे। और ये देखो भाई, कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। और ये देखो, यहाँ से खिसक के नीचे भी आई हैं, और वो तो बिल्कुल ऐसे अटकी पड़ी है। क्या कमाल का नज़ारा है यार। और वो देखो भाई, वहाँ कैसे गुम्बद सा बना पड़ा है, पहाड़ का ही गुम्बद बन गया है। भाई एक और आ गया है वैसा ही, पहाड़ काट करके जो बना रखा है। बोला जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो भाई ये तोड़ करके इसको बिल्कुल सीधा कर दिया है भाई। आने जाने का रास्ता देखो पहले कितना लंबा होता होगा, और अब ये जो पहाड़ काट करके जैसे रास्ता बना दिया है, तो बिल्कुल स्ट्रेट बिल्कुल रास्ता हो गया है। काफ़ी छोटा पड़ा होगा ये रास्ता, नहीं तो पहले पहाड़ों के ऊपर से घुमा फिरा करके लाते होंगे, बड़ा लंबा पड़ जाता होगा। बाकी भाई, ये नज़ारे देखने हैं तो घर से निकलना पड़ेगा, रोड के ऊपर घूमना पड़ेगा, तब ये नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो अपनी अपनी जो भी बाइक है तो बाइक उठाओ, कार है तो कार उठाओ, और बहुत सारे तो साइकिल पर भी निकलने के लिए शायद तैयार होंगे। तो भाई सोचो मत, बस निकल लो। निकलोगे तो ये खास नज़ारे जो हैं आपका इंतज़ार कर रहे हैं रास्तों पर। पता नहीं किस मोड़ पर कैसा खास नज़ारा आपके लिए खड़ा मिलेगा। देखो भाई नज़ारा, अरे इन नज़ारों के लिए तो निकले हैं यार रोड पे, वरना किसको शौक है अपना आराम छोड़ने का। ये नज़ारे बुला लेते हैं, हम निकल लेते हैं। आज के 100 किलोमीटर पूरे होते हैं भाई अभी, और भाई 100 किलोमीटर तक का पता भी नहीं चला है। और अभी थोड़े दूर और आगे चल के लगभग 50 किलोमीटर और चलेंगे। उसके बाद खाने के लिए एक ब्रेक ज़रूर लेंगे हम, क्योंकि भाई भूख लगाई है अब। लो जी, एक और टोल गेट आ गया है।
और किसी को देखना हो तो भाई देख लो कितने पैसे लगते हैं। अपना रास्ता देखना पड़ेगा हमें। भाई आर्मी के ट्रक वालों ने बाइक वालों का भी रास्ता रोक दिया है। थोड़ी सी जगह दे दो भाई, तुम तो वो भी नहीं दे रहे हो जो टोल वालों ने छोड़ी है। ये लो भाई, आर्मी के ट्रकों को निकालने के लिए भाई ये और बंद कर दिया इन्होंने। बाइक खोलियो जरा। तो भाई रास्ता खोल दिया। भूख लगाई है बहुत ज़ोर से, और मुझे ये देवनारायण गुज्जर राज होटल शुद्ध शाकाहारी भोजनालय दिखा है, तो अपन इधर ही आ गए हैं। क्या कुछ मिलेगा देखते हैं। इधर ही कहीं बैठ जाएंगे सामने, और यहाँ देखते हैं खाना मिलता है कि नहीं। खाना मिल जाएगा? खाना पराठे वगैरह हैं? कितना? 10 मिनट? 15 में बना दे यार, बना तो दे। कितने पराठे बनाए? उतर के आता हूँ, पहले उतरा हूँ। तो भाई छोटू है माउंट आबू। चलना है? नहीं, कैमरा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, तू भी रिकॉर्ड हो रहा है। सच में हो रहा है ना? हो रहा है, दिख रहा है, हो रहा है ना? तू रिकॉर्ड देख ले। चलो भाई खाना खा लेते हैं एक बार। बहुत देर मोटरसाइकिल चला ली है अब, हालांकि मैं थक गया हूँ। अपना जहाज जो है थका नहीं है, इधर ही पार्क कर दिया है, और इधर कहीं बैठ कर के खाना खा लेंगे, सामने दिखता भी रहेगा। ठीक है, और अभी पराठे मंगवाए हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतने आराम भी कर लेंगे। ये जगह हमने पकड़ ली है, यहीं बैठ कर के खाना खा लेंगे, और उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे, फिर चलेंगे। लो जी, खाना आ गया है। आलू का और प्याज का पराठा मंगाया है, खाते हैं, और खाने के बाद देखते हैं क्या रहता है और कैसा लगता है, वो भी बताता हूँ। लगी तो अच्छा लगा। तो लो जी, खाना हो गया है, वापस चल पड़ते हैं। अब खाना खा करके और अब चलेंगे सीधा माउंट आबू, और मोस्ट प्रोबेबली अब माउंट आबू ही रुकूंगा, उससे पहले रुकूंगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। अभी की अगर बात करूं तो 1:15 हो चुकी हैं, और बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में भाई फिर मुश्किल हो जाएगी हमें। तो अब सीधा यहाँ से चलते हैं अपना माउंट आबू। अपनी बाइक बिल्कुल रेडी है, और तो चलो चलते हैं। लो जी, चल पड़े वापस से, और हमारे पास लोकेशन आ गई है जहाँ पर हमें जाना है।
तो अब की बार हमने लोकेशन वहीं की सेट कर दी है, एक्यूरेट, जहाँ पर हमें पहुँचना है माउंट आबू में। तो अब चलते हैं सीधा माउंट आबू। और भाई यहाँ खाना खा रहे थे, तब भाई जो होटल वाला था उसको थोड़ा सा बुरा लग गया। उसको लगा कि पता नहीं हम क्या दिखा रहे हैं, तो उसने आकर के बोला कि यार कैमरा बंद कर दो, तुम आराम से खाना खाओ। तो एनीवे हमने कैमरा बंद कर दिया था। खामखा का झगड़ा किस लिए करना है, हालांकि मैं किसी और को थोड़ी ना शूट कर रहा था। तो भाई ठीक है, बाकी उनसे बाद में बातें हुई काफ़ी देर तक। तो जो हम रास्ते में बहुत सारे लोग आ रहे थे, कुछ पैदल कुछ बाइक पर जो जा रहे हैं, उनके बारे में मैंने पता किया। तो उन्होंने बताया कि भाई ये जो सभी लोग हैं, ये रामदेवरा कोई जगह है, वहाँ जा रहे हैं और वहाँ की काफ़ी मान्यता है। बता रहे थे कि विष्णु के अवतार थे, लेकिन अब वो किस तरीके से, पूरी कहानी तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा उन्होंने बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एनीवे अब चलते हैं सीधा माउंट आबू। जी लगभग 200 किलोमीटर का जो सफ़र है, हमने आज के सफ़र का वो तय कर दिया है और लगभग आधा ही सफ़र ये हो चुका है पूरा और आधा और बचा है। और टाइम की बात करूँ तो 1:45 बज गए हैं भाई। पाली पहुंच गए हैं भाई, और आधे रास्ते से भी ऊपर अब कवर हो चुका है और लगातार हम चलते जा रहे हैं। और अब हमने सोचा है कि अगर चाय के लिए कोई ब्रेक रखना पड़ा ना, तो बस वो रखेंगे, नहीं तो कोई भी ब्रेक नहीं रखेंगे। वही कंटिन्यू चल रहे हैं और अभी भी जो है 85 किलोमीटर का सफ़र और बाकी है। और अभी मैं जहाँ पहुँचा हुआ हूँ, यहाँ पर हुई है थोड़ी देर पहले बारिश, और जिसकी वजह से मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ है, सुहाना हुआ है। लेकिन एक डर भी बढ़ा दिया इसने, कहीं ये बारिश अब आ गई तो अपने सारे अरमानों पर पानी फेर देगी। लो जी, फिर से पतली गली पकड़ ली हमने और पतली गली से हम निकल गए हैं। लो जी, हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई है और कहीं आगे तेज़ ना हो जाए अब ये, क्योंकि अगर ये आगे तेज़ होती है बारिश तो भाई मुश्किल हो जाएगी। और ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि जैसे शायद आगे तेज़ है, क्योंकि मुझे सामने काफ़ी तेज़ बारिश दिख रही है। अगर आप देखोगे तो वहाँ सामने काफ़ी तेज़ बारिश आ रही है, ब्लैक हो रखा है वहाँ से। और अगर बारिश आती है तो भाई कैमरा और बाकी सब चीज़ें भी अंदर रखनी पड़ेंगी, खासकर मोबाइल। अपना मोबाइल वाटरप्रूफ नहीं है भाई, कैमरा तो फिर भी वाटरप्रूफ है। तो भाई अब बारिश शुरू हो गई है, क्या किया जाए, कुछ कह नहीं सकते। अभी सीधी सामने से आ रही है बारिश और कैमरा भी है और हमारा मोबाइल भी है और पीछे कपड़े भी हैं जो कि भीग सकते हैं। हालांकि जो बैग है वो काफ़ी हद तक जो है वाटर
स्प्लैश प्रूफ है, मतलब वाटर प्रूफ नहीं हूँ, लेकिन स्प्लैश प्रूफ से भी शायद काम चलेगा नहीं। तो अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा ही तेज़ होती है तो फिर ये कैमरे वगैरह जो हैं सब निकाल करके और अंदर रखने पड़ेंगे ताकि इनको बचाया जा सके। और कहीं ना कहीं कोशिश करनी होगी कि कहीं खड़े होने की जगह मिल जाए। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी तक तो सब कुछ ठीक रहा था, अब आगे जो ऊपर वाला चाहे। बारिश तो रुक गई है और इस दौरान में मैंने एक बार वाटर ब्रेक ले लिया था, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी और अपनी बोतल को भी भर लिया है, एक बोतल पानी पी लिया है। तो अब काफ़ी देर तक के लिए रिचार्ज हो गए हैं। तो अब चलते हैं, 67 किलोमीटर बचा हुआ है। बाकी ये देख लो भाई, बारिश के बाद पहाड़ों का अंदाज ही कुछ अलग बन जाता है। इसको नीचे कर देते हैं भाई, अपना व्यू ब्लॉक करेगा नहीं तो। लो जी, पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया है, अब बिल्कुल पहाड़ के नज़दीक आ गए हैं हम। अब यहाँ से गोल गोल चढ़ना शुरू होगा और धीरे धीरे हम ऊंचाई की तरफ चल पड़े हैं। और यहाँ पर है ना, पीछे चेतावनी भी लिखी थी कि भाई पहाड़ की चट्टान खिसकने का डर है, तो रुके नहीं। भाई ये देख लो, भगवान ना करे कि कोई लैंडस्लाइड टाइप से कुछ हो। और भाई अपनी राइड की पहली टनल में से निकलेंगे भाई। वाह जी वाह, और क्या सुंदर डिज़ाइन बनाया यार, बाहर से देखो राजस्थान का कल्चर। और ये अंदर घुस गए हैं भाई, और अंदर देखो यार, वाह क्या चीज़ बनाई है यार। अंदर का आर्किटेक्चर ही कुछ अलग ही थलग है, दिख रही है। वाह भाई वाह, अरे भाई पों टोटो मत करो, अंदर से ड्राइव केयरफुली, चट्टान खिसकने का डर। और भाई को जल्दी है तो भाई को जाने देते हैं, एक भाई को और जल्दी है तो वो भी चला जाए। अब हमें जल्दी है, अब हम चलेंगे। तो भाई ये कुछ था नज़ारा। गिव वे टू वाइल्ड लाइफ, दे हैव राइट टू पास। अच्छा, वाइल्ड लाइफ भी है भाई यहाँ पे। अब वाइल्ड लाइफ किस तरह की चीज़ है वो पता नहीं। ये लो जी, पिंडवाड़ा और सिरोही साइड में है और पिंडवाड़ा आगे जा कर के है।
31 किलोमीटर दूर और हैं, बस आधा घंटा और हम पहुंच जाएंगे। लो जी, एक टोल गेट और आ गया है, थोड़ा ही आगे टोल गेट है भाई। एक के बाद एक बहुत सारे टोल गेट आ चुके हैं, अब तो मैं गिनती भूल चुका हूँ। और वैसे हम अब लगभग पहुँच ही चुके हैं, आबू रोड पहुँचने वाले हैं अभी हम। बाकी हवा ठंडी चल रही है भाई, यहाँ पे मौसम में बहुत ज़्यादा चेंज है। और भाई पेट्रोल भरवा लेते हैं, पेट्रोल भरवाने का भी टाइम आ गया है। तो इस तरह से ये शायद पेट्रोल स्टेशन है या सीएनजी, नहीं ये तो सीएनजी स्टेशन है, लग तो ऐसा ही रहा है लेकिन नहीं, पेट्रोल भी शायद होगा यहाँ पे, पूछ लेते हैं। डीजल इधर है, पेट्रोल और यहाँ तो भाई पिछले वाले से भी ज़्यादा है। हाँ ठीक है भाई, 110 रुपये 33 पैसे। कैमरा चालू है? नहीं, ये चालू है। यहाँ तो बहुत महंगा है यार पेट्रोल, हमारे वहाँ से आते आते 13 साढ़े 13 रुपये बढ़ गया। कहाँ से? हरियाणा। लो जी, पेट्रोल हो गया है और वापस से अब 200-250 किलोमीटर जाने में कोई दिक्कत है नहीं। कहने की बात ये है, आई थिंक आराम से हम चित्तौड़गढ़ पहुंच जाएंगे, जितना मेरा आइडिया है। लगभग 350 किलोमीटर आज हमने बाइक चला दी है और अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है। कुल मिला के लगभग 400 किलोमीटर के आसपास जो है आज ये बाइक जो है हमने दौड़ा दी है। और भाई पेट्रोल का प्राइस देखो ना, 110 रुपये 33 पैसे है यहाँ पर, कितना महंगा है। वहाँ हरियाणा में जब हम लेते हैं तो लगभग 97 रुपये कुछ पैसे है, 97.5 रुपये मान लो। उसके मुताबिक भी ये वाला जो है ये लगभग 12-13 रुपये एक्स्ट्रा है। कमाल है ना, बिना किसी दुख तकलीफ़ के अपना जो जहाज़ है वो अपने को आबू रोड ले आया है। और अभी थोड़ा सा और बाकी है रास्ता, तो वहाँ तक भी पहुँच जाएगा। और बड़ा ही मज़ेदार रहा भाई सफ़र। हालांकि बीच में बारिश ने एक बार डरा दिया था, क्योंकि भाई अपने पास ऐसा कुछ वाटरप्रूफ कुछ चीज़ है नहीं, तो इस वजह से थोड़ी सी समस्या हुई। क्योंकि जो पीछे बैग बांध रखा है कपड़ों का वो भी जो है वो वाटरप्रूफ नहीं है, आगे मोबाइल वाटरप्रूफ नहीं है, और जो एक हेलमेट पे जो माउंट के साथ गोप्रो लगा हुआ है ये भी वाटरप्रूफ नहीं है। क्योंकि जब इसके साथ ये एक्स्ट्रा इसके माउंट्स लग जाते हैं ना, उसके बाद ये नहीं रहता है इस वाटरप्रूफ। हालांकि ये वाला जो गोप्रो है ये अभी भी वाटरप्रूफ है, लेकिन भाई उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि अपने जो इसका मीडिया मोड जो है वो लगा रखा है, जो हमारे हेलमेट पे लगा हुआ है उसके साथ। तो मीडिया मोड जो है वो वाटरप्रूफ नहीं है। पता नहीं क्यों गोप्रो वाले जो हैं वो उसको वाटरप्रूफ क्यों नहीं बना रहे, जबकि फ़ोन जो कैमरा है गोप्रो वो तो वाटरप्रूफ है ही, और मीडिया मोड लगाने के बाद भी वाटरप्रूफ बने। कुछ इस तरीके का कुछ इनको सोचना चाहिए। आई होप कि
उनके जो इंजीनियर्स हैं वो इसके ऊपर भी काम कर रहे होंगे कि मीडिया मोड अब काफ़ी यूज़ हो रहा है, तो क्यों ना इसको वाटर प्रूफ भी बना दिया जाए। हमें नीचे से ही जाना है। ये लो जी, आई होप सो ये जो रास्ता है वो अपने आप चेंज हो जाएगा। और ये लो जी, आबू रोड दिख गया है अब तो, बोर्ड भी। ये माउंट आबू रोड के लिए इधर से रास्ता है भाई, तो इधर से घुस जाओ और सीधे निकल जाओ। अब वो इधर उधर कर रहा है, गूगल भी है ना बेवकूफ़ बनाता रहता है भाई। अगर मैं ध्यान नहीं करता कि कट नीचे से ही है, आगे से वो घुमा करके उसी जगह लेके आ रहा है। तो जैसे कल उसने किया था गूगल ने मेरे साथ कि भाई घुमा करके और मेरे को वहीं पर ला करके खड़ा कर दिया था, तो वैसा ही हाल आज भी हो जाता। और भाई ऊपर का व्यू देखो, क्या कमाल का व्यू आ रहा है माउंटेन्स के साथ। ये अब तक की अपनी जो राइड हो चुकी है वो 792 किलोमीटर अभी तक हम चल चुके हैं। और जो ये पूरी अभी तक की राजस्थान राइड की बात कर रहा हूँ, 792 किलोमीटर हम चल चुके हैं। और अभी अगर इसकी भी मानो गूगल मैप की तो 3 किलोमीटर अभी और बिल्कुल सीधा हमें जाना है, जहाँ हमें जा कर के रुकना है आज। तो भाई लगभग ये मानो कि 795 किलोमीटर हम आज जो राजस्थान राइड है उसके पूरे कर देंगे। और शायद हो सकता है आगे पीछे करके यहीं पर 800 किलोमीटर भी हो जाएं और ज़्यादा भी हो जाएं, 850 भी हो सकता है, क्योंकि हमें गुरु शिखर जाना है, वहाँ तक भी बाइक जाती है। कुछ एक दूर की जो है चढ़ाई जो है वो अपने आप से चढ़नी पड़ती है, लेकिन बाकी बाइक तक का वहाँ तक रास्ता बताते हैं कि वहाँ तक बाइक पहुँच जाएगी। तो देखेंगे, जाएंगे तब पता चलेगा। लेकिन वहाँ तक आना जाना और वो सब मिला करके लगभग 850 किलोमीटर शायद यहाँ माउंट आबू तक ही जो है अपनी बाइक चल जाएगी। और भाई अब इस ब्लॉग को शायद यहीं पर ख़त्म करूँगा, क्योंकि है ना जहाँ अभी हम पहुँच रहे हैं वहाँ बस कुछ अलग तरह का माहौल है। वहाँ ब्लॉगिंग कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा पता नहीं है, लेकिन अगर कर पाया तो आगे का ब्लॉग जो है दूसरा नेक्स्ट ब्लॉग जो होगा वो वहीं से शुरू होगा। तो अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ भाई, क्योंकि हम पहुँच चुके हैं। और एक बार चलते चलते एक बार फिर से व्यू देख लो आप, देखो कितना शानदार व्यू लग रहा है। तो भाई देखो, ऐसे व्यू के लिए आपको अपने घरों को छोड़ करके बाहर निकलना पड़ेगा भाई, जैसे मैं निकला हूँ अपनी आँखों से देखने के लिए। तो भाई इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ भाई। फिर मिलेंगे किसी नए रास्ते पर कुछ नई जानकारियाँ जुटाते हुए। तो अभी बस टाटा बाय बाय।